नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं इरोजन स्कैब के बारे में। इरोजन स्कैब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफेक्ट है जो हमारे बाउंड्री में काफी हद तक हमें दिखाई देता है। बेसिकली इरोजन एक सैंड वॉश की तरह होता है जो मट्टी को या फिर हमारे बोर्ड के सरफेस को धो के लेके जाता है। सो वो उसे कम करने के लिए वन हैज टू रिड्यूस द मेटल स्पीड। तो उसके वजह से मेटल स्पीड के वजह से वो सैंड वॉश होता है। तो मेटल स्पीड को हमें कम करना होगा। तो इसलिए आपको प्रेशराइज गेटिंग से नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। वन हैज टू रिड्यूस द मेटल स्पीड। स्लो मोल्ड फिलअप इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपको मोल्ड को धीरे फिलअप करना है, तो वहां पर उसके वजह से आपका जो इरोजन है वो कम हो जाएगा। मोर पोरिंग टाइम, तो पोरिंग टाइम आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर आपको स्लो मोल्ड फिलअप करना है, या फिर मेटल स्पीड को आपको कम करना है, तो वहां पर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज नंबर ऑफ इनगेट्स, तो यहाँ पर भी मेटल डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ इनगेट्स का महत्व है। अगर आप मेटल इनगेट बढ़ाते हैं, मेटल डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मोल्ड हीटिंग को कम करते हैं, साथ ही में आप मेटल स्पीड को भी कम कर सकते हैं। अवॉइड मोर फ्लो फ्रॉम वन इनगेट, तो एक इनगेट से अगर आप ज्यादा फ्लो देते हो तो वहां पर उसके वजह से भी इरोजन हो सकता है, क्योंकि वो ज्यादा मेटल वहां से जाएगा तो वो सैंड को इरोड करके लेके जाएगा। तो उसे अगर आप मल्टीपल इनगेट्स में डिवाइड करते हैं, कवर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहां पर आपको एडवांटेज मिलता है कि सैंड इरोजन आपका कम हो सकता है। इंक्रीज मोल्ड स्ट्रेंथ, मोल्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से आपका इरोजन डेफिनेटली कम हो सकता है। तो जीसीस बढ़ाइए, इसके लिए चाहिए तो आपको बेंटोनाइट बढ़ाना पड़ेगा। आपको बेहतर मिक्सिंग ऑफ सैंड करना पड़ेगा, सैंड मिक्सिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। प्रॉपर मोल्ड ड्राइविंग विल हेल्प। मोल्ड हार्डनेस अगर अच्छा होना चाहिए तो आपको मोल्ड हार्डनेस के लिए प्रॉपर मोड ड्राइविंग करना चाहे, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मेक गेटिंग नॉन प्रेशराइज। मैंने पहले ही आपको बताया कि मेटल डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर नंबर ऑफ इनगेट्स देना है, तो आपको या फिर आपको मेटल का स्पीड रिड्यूस करना है, तो वहां पर आपको जो गेटिंग सिस्टम है उसे प्रेशराइज से नॉन प्रेशराइज करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपको इरोजन स्कैप करना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसमें जो नुस्खे आपको बताए हैं, जिसमें जो तरीके आपको बताए हैं, वो तो जरूर आप इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने पॉन्ड्री में, और इरोजन स्कैब जैसे डिफेक्ट को डेफिनेटली आप कम करोगे, रिड्यूस करोगे, इलिमिनेट करोगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।